हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे स्टडी हब में। और आज हम करवाएंगे वर्गीकरण या विषमता। वर्गीकरण विषमता क्या होती है? किन्हीं शब्दों, अक्षरों, अंकों के समूह में दिए गए तत्वों के उनके सामान्य गुण धर्म के आधार पर समूह बंद करते हुए उनमें से एक ऐसा शब्द, अक्षर या अंक वर्गीकृत करने की प्रक्रिया जो उसमें समूह में नहीं आते, वो वर्गीकरण कहलाती है। और इसके वर्गीकरण के तीन समूह होते हैं: शब्द वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण। और आज हम यही वर्गीकरण का चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। जैसे ही हमने पिछली बार किया था कल की क्लास में, आज वही सेम ऐसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में से चार समूहों के दिए गए हैं, उनमें से विषम अक्षर समूह चुनिए। मतलब कि इनमें से चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से एक डिफरेंट अलग मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। इसमें चार में से तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो आज हम वही निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऑप्शन ए ई एफ जे बी के ओ पी टी सी यू वाई जेड डी, और डी ऑप्शन है ई एच आई एल। अब इनमें से डिफरेंट कौन से वाला है, हमें ये निकालना है। उनमें से एक ही होगा। जैसे हमने कहा था कि आप उसमें से ए बी सी डी लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, तो हमने लिखा हुआ है जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था, ऐसे आपने लिख लेना है। फर्स्ट देखना है ए से ई कितना ट्रैवल कर रहा है। 1 2 3 4, ये 4 का ट्रैवल कर रहा है। ई से एफ कितना कर रहा है, ये 1 का कर रहा है, ठीक है। और एफ से जे कितना कर रहा है, 1 2 3 4, ये भी 4 का कर रहा है। यानी कि अब अगला देखना सेम ऐसा है क्या। के से ओ 1 2 3 4, ये भी सेम 4 से कर रहा है। ओ से पी ये वही 1 से कर रहा है। पी से टी 1 2 3 4, ये भी 4 से कर रहा है। यानी कि दोनों ये सेम हो गए, ये रॉन्ग है, ये कोई सा आंसर नहीं है। यू से देखते हैं। यू से वाई 1 2 3 4, ये भी 4 से कर रहा है ट्रैवल। वाई से जेड ये 1 से कर रहा है। यानी कि ये वो जेड से डी, जेड से डी के बाद ऊपर से शुरू करेंगे दोबारा से, 1 2 3 4, ये भी 4 से, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर ये होगा। मिला लेते हैं, देख लेते हैं ये भी सेम है कि नहीं। ई से एच 1 2 3, फर्स्ट हमारा 3 आ रहा है, जो कि सब में 4 4 आ रहा था, मतलब डिफरेंट आ गया। वैसे आपने यहीं देख के टिक कर देना है क्वेश्चन पेपर में। यदि आप सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एच से आई ये 1 का ही है। आई से एल 1 2 3, ये भी 3 का है। यानी कि इसमें आ रहा है 3 1 3, यहाँ आ रहा है 4 1 4, सब में 4 1 4 आ रहा है। 3 3 1 3 इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाना है ये। राइट आंसर है ई एच आई एल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। वाई बी, बी का क्या है, बी ऑप्शन है एक्स सी, सी का क्या ऑप्शन है वी ई, और डी है हमारा पी ओ। अब मिला लेते हैं सेम ऐसे ही, पेपर में ये लिख लोगे तो बहुत जल्दी आसानी हो जाना है। वाई से बी कितना है, 1 2 3, 3 का ट्रेवल है। एक्स से सी, एक्स ईयर हमारा 1 2 3 4 5, 5 का ट्रेवल है। वी से ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का ट्रैवल कर रहा है। अब
पी से ओ यानी कि ये उल्टा रिवर्स कर रहा है माइनस में, -1, या आप उल्टा काउंटिंग करके भी लेके आओगे तो भी ये वो पी से ओ को काउंट करेंगे तो 27 बनेंगे। तो ये रिवर्स कर रहा है, जो सबसे अलग डिफरेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाना है पी और ओ। ये -1 में आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा पी ओ इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी एफ जे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है हमारा, आर यू जेड। सी हमारा ये ऑप्शन है जी जे ओ, और डी है हमारा आई एल क्यू। तो ये सेम ऐसे हो जाना जी। देखते हैं हम, बी से एफ कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 2 3 4 का, ये कर रहा है 4 का। एफ से जे 1 2 3 4, ये भी 4 का कर रहा है। आर से यू, आर कहाँ पर है, ये रहा, 1 2 3, ये 3 का कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। यू से जेड 1 2 3 4 5 से, ठीक है। और जी से जे कितना कर रहा है, 1 2 3, ये भी 3 से कर रहा है। जे से ओ कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 से कर रहा है। फिर आई से लगा लो, आई देखा, 1, आई से एल 1 2 3, ये भी 3 से कर रहा है। यानी देखो यहाँ यहीं आप स्टॉप कर सकते हो, ये भी 3 मिल गया, ये भी 3 मिल गया, ये भी 3 मिल गया, ये क्या है 4 है, तो आंसर हो जाना हमारा 4। वैसे आप मिलाना चाहो मिला सकते हो, कोई नहीं, मैं ये पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। एल से क्या हो, कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 सेम मिल गया, ये भी 3 5 3 5 3 5, ये 4 4, तो हमारा आंसर हो जाना है बी एफ जे इज़ राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा था, ये वाला ऑप्शन ए जी ई सी। बी का ऑप्शन क्या है, पी एन एल। सी का वी यू एस। डी का टी आर पी। पी एन एल जी एस वी यू एस, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। अब इसमें हमें मिलाना है, डिफरेंट क्या है इनमें से। जी से ई कितना कर रहा है, जी है। अब आप चाहे लंबी काउंटिंग भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, आप चाहे पीछे से भी ले सकते हो। हमें ऐसे कर सकते हैं, जी है, जी से ई कितना है, 1 2, -2 कर लो, -2। ई से सी कितना है, 1 2, -2। हमें मिलना चाहिए, कोई डिफरेंट आए तो फिर वो चेक करना ही कहाँ डिफरेंट है, वही आंसर हो जाना हमारा। पी से एन, अब पी कहाँ है हमारा, पी कहाँ गया, ये रहा पी। पी से एन 1 2, ये भी -2। आप चाहे काउंटिंग करके भी लाओगे तो भी उतना ही आना है। एन से एल कितना है, एन से 1 2, -2। वी से यू कितना है, वी से यू ये 1 हो गया, वी है यू, ये -1 हो गया, यानी कि मेरे हिसाब से आंसर यही हो जाना है। यू से एस, यू कहाँ पर है, यू से एस 1 2, -2। टी से आर, टी कहाँ पर है, ये रहा, 1 2, -2। आर से पी 1 2, -2। ये आ गया -2 -2 -2, ये आ गया -1 -2, तो आंसर हो जाना सी हमारा, वी यू एस। आप चाहे सीधी काउंटिंग भी करोगे तो ये लंबा पड़ जाएगा, करना चाहो तो देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सब में 24 24 आना है, कर सकते हो आप।
या पीछे से लोगे ये भी बड़ा इजी हो जाएगा। पीछे से करोगे 2 का गैप है -2, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। वो आपकी चॉइस है कैसे सोल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। एक और एक क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। AEG, बी का ऑप्शन क्या है? HLN, OSV, VZB, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये करते फिर क्या करना है अभी देखना है। ए से ई कितना का ट्रैवल कर रहा है? हम क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा है आपको। अब ये करते हैं ए से ई 1 2 3 4, 4 का, जी 1 2 2 का आ रहा है, ठीक है। एच से एल 1 2 3 4, 4 का हो गया। एल से सॉरी, एल से के बाद क्या है वो, एल से एन 1 2, ओके। ओ से एस कितना है? ओ से एस, ये हमारा ओ है, एस की तरह ये 1 2 3 4, 4 का हो गया। एस से वी 1 2 3, ये 3 का हो गया, यानी कि आंसर हमारा ये आ गया है। एस से वी एक बार से देख लेते हैं, 1 2 3, राइट ये है। एक बार ये भी देख लेते हैं। वी से जेड 1 2 3 4, जेड से बी, जेड के बाद फिर शुरू ऊपर से हो जाता है 1 2, तो 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाना है सी आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा OSV इज राइट आंसर, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर इसमें से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से 4 संख्या युग्म दी गई है, इनमें से विषम संख्या और संख्या युग्म चुनिए। तो जो डिफरेंट कौन सा है, विषम संख्या कौन सी है देख लेते हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 81 83, हो गया। अब करके देख लेते हैं कैसे होगा ये। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, डिफरेंट ही देखना है, जैसे वो पहले था ऐसे ही सेम देखना है, कोई इसमें अलग नहीं है। अब ये 3 के उस पर कट रहा है, 3 सते 21, ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी कट रहा है, नहीं 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 ये नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा 2, 3 सते 21 24, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ठीक है। और ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 3 सते 21, ये भी कट रहा है 2, ये क्या होगा, सॉरी ये हमारा आंसर हो जाना है। ये 3 के उससे सब डिवाइड हो रहे हैं, 3 से आप करोगे 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आंसर हो जाना हमारा 83, राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी ऐसे ही है सेम, 72 45 81 28 बी डी सी। अब देखना अब ये कैसे, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है वही। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छिक 12, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाना है हमारा, यही हो जाना। आंसर क्या होगा भाई, यही होगा।
3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा और सब डिवाइड हो रहे हैं 3 से। हमें यही देखना है डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, और वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा लेंथी से बड़ा सा ऑप्शन है 527, ऑप्शन बी 39, 246 और ऑप्शन बी 356। अब इसमें क्या डिफरेंट देखना है। अब देखिए 3 से काटे 3 से भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 ना, 3 सत्ते 21, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है, देखो 5 और 2 क्या हो रहा है, 5 और 2 हम 2 करते हैं, आ रहा है 7। 6 और 3 प्लस करा तो क्या इतना आ गया, 9 आ गया। 2 प्लस 4 करा 6 आ गया। 3 प्लस 5 कर रहे हैं, यहाँ आना चाहिए था 8, 8 नहीं आ रहा तो 6 आ रहा है, तो आंसर हो जाना हमारा डी। तो आंसर क्या है, 356 इज राइट आंसर। क्योंकि देखो ये प्लस करा, 5 और 2 7 आ रहा है, 6 और 3 9 आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है। मतलब हमें मिलान करना है कि कौन सा ऐसा है जो इनमें से डिफरेंट है, अलग है। हमें ये नहीं है कि वो हम एक ही लॉजिक से निकालना, लॉजिक कुछ भी हो सकता है। जो ये सब डिफरेंट आ रहे हैं। प्लस करोगे तो 7 आ रहा है, 6 और 3 करोगे 9, 4 और 2 6, 5 और 3 कर रहे हैं 8 आना चाहिए था, 6 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाना है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे क्या है, 24 60 124 और 210। अब देखो इसमें क्या है, क्या डिफरेंट है इसमें, क्या डिफरेंट हो सकता है। ये पहले ये 3 का था, 3 मतलब 3 पेयर का था ना, 3 पेयर थे। अब इसमें 2 पेयर भी आ रहे हैं, 3 पेयर भी आ रहे हैं, मतलब 24 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, 124 210। यानी कि ये लॉजिक तो नहीं है। दूसरा लॉजिक ये है, डिवाइड करके देखते हैं किससे बोल रहा हूँ, किससे हो रहा है किससे नहीं। 3 सत्ते की 2 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छिक 3 चौके 12, 3 एकम 3। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आंसर हो जाना हमारा सी। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाना ये, कुछ था ही नहीं लॉजिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है 14 9 17 8 21 6 42 3। अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट जो इन सबसे अलग है। हम जो इसको काटे 2 से 3 से काटे, 3 से भी नहीं कटने वाला, ये कट जाएगा ये नहीं कटता, ये 2 से कट जाएगा ये नहीं कटने वाला, ये 3 से पूरा हो जाएगा डिवाइड। लॉजिक ये नहीं है। अब लॉजिक दूसरा है। इसमें क्या है, देखो इसमें आ गया, इसमें 9 से हम डिवाइड करेंगे तो कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 से 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 नहीं आ रहा है, 9 दूनी 18 ये भी नहीं आ रहा था।
ये कटे 6 12 6 18 वो 12 36 18 से 24 24 21 है, 3 से कट रहा है। 3 से हम 42 को काटे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आंसर हो जाना हमारा 42 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये देखते हैं हो जाएगा यहाँ पर। RN JG UQD आ जाएगा NJ। अब इसमें देखना है, अब यही सेम जो लिखी हुई है ना ये ले आएंगे। R से N कितना ट्रैवल कर रहे हैं, R कहाँ है, R है ऊपर, तो हम ऐसे उल्टा सीरीज शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 -4, ठीक है। J से G 1 2 3, ये 3 का आ रहा है, देख लेता हूँ 1 2 3, ये -3 का आ रहा है। U से Q, U कहाँ पर है, ये 1 2 3 4 -4। N से J कितना आ रहा है, N कहाँ पर है, ये रहा 1 2 3 4, ये भी 4। तो डिफरेंट क्या है इसमें, -4 ये क्या है -3, यानी आंसर हो जाना हमारा, ओ सॉरी ये सी है ना, हाँ आंसर हो जाएगा हमारा J और G, क्योंकि ये डिफरेंट है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कौन सा था ये, सॉरी ये था 11 12 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 22 18 15 12 A B D और C। अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखना, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये 2 से काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। हमें विषम देखना ना, विषम 2 से 3 से शुरू हो जाते हैं। 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 3 6 3 3 3 चौके 12, तो ये 3 से नहीं कट रहा, तो आंसर हो जाना हमारा आंसर 22 इज राइट आंसर। 3 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाना है। और क्या इसमें क्या देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब इसमें बड़ा अच्छा है, देखो इसमें XWVU, B का आ जाएगा SRQP, C का आ जाएगा NMLK, EDCA, ठीक है। अब करके देखते हैं, सेम वही है प्रोसेस जो बताया था। X है, X कहाँ पर है, ये रहा XW -1 WV -1 B से U, यानी कि उल्टी सीरीज चल रही है इनकी ऐसे। अब ऐसे ये लगा लो S से SRQP, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब N लगा लो, NMLK, ये भी आंसर नहीं है। अभी E से लगा लो, E से D, ठीक है, C फिर A आया, यहाँ पर कितने का फ़र्क आया, यहाँ 2 का फ़र्क आया है, ये सब में हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा हो जाना है D। आंसर हो जाएगा EDCA। कैसे, देखो
आप देखना ये XWVU सेम उल्टा चल रहा है, XWVU। फिर ऐसे S है, S भी ऐसे SRQP, ऐसे N है, N भी ऐसे चल रहा है, NMLK। E है, E भी सेम, E चल रहा है, D ओके ठीक है, D के बाद फिर C भी ठीक है, C के बाद इसने B आना चाहिए, तो B की जगह A आया है, तो इसलिए ये डिफरेंट है इनसे। तो हमारा आंसर हो जाना है D आंसर। तो क्वेश्चन चलते हैं अगला 14 पे। 14 क्या है? 21 37 42 26 42 26 35 51 56 38 56 38। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट तो इसमें हमें क्या देखना होगा? देखो हम डिवाइड करके देख रहे हैं, डिवाइड करने पे भी ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा, ना ये कट रहा है, तो यानी कि कुछ और लॉजिक है। तो लॉजिक क्या हो सकता है वो देखना है। तो इसमें ये देखो, एक मिनट भी देखें, 21 और 37 का फ़र्क कितना है? 21 में 37 माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गए 1, यानी 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर करें हम 42 में से करें 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3 रह जाएगा, 3 2 गए 1, 16, यहाँ पे भी 16 का डिफरेंट है। यहाँ पर हम करें 11, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, और 4, 4 में से 3 गए 16, ये भी 16 का है। अब इसमें देखना 56 और 38, 16 में से 8 गए, यहाँ 8 आएगा, यहाँ रह गया यहाँ 18, तो हमारा आंसर आ जाना 18। हमें ये तो देखना है ना सर डिफरेंट क्या है, तो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 56 और 38 इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया, चलो ये करके देखते हैं, ये भी आसान है। ACE B का गया, GIK, B का ऑप्शन, सॉरी C का ऑप्शन क्या है? JLM, SUW। ओके, अब करते हैं इसको इसी के जरिए। अब देखो कितना है, 1 2, यहाँ पर +2 का डिफरेंट है, C से ही 1 2, ओ ई है ना, यहाँ 1 का 1 2 2 का है, G से 1 2 2 का है, I से के 1 2, ये भी 2 का ही है, J से L 1 2, ये भी 2 का ही है, L से M ये यहाँ 1 का है। देखा, मेरे सबसे आंसर यही होना है। अब ये भी देख लेते हैं एक बार, ये मिलते नहीं, SU 1 2, U से W 1 2, तो यहाँ 2 2 आ रहा है, यहाँ 1 2 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाना C। आंसर क्या है? JLM इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, बस जब हो गया है ये, थोड़ा बहुत रह गया 16, बस ये लास्ट ही है। 123 148 ऑप्शन ए। बी का ऑप्शन क्या है? 139 164 156 181 173 201। ऑप्शन डी, ये सी। इसमें क्या है देखो, जैसे ये हमने किया था फर्स्ट 16 का डिफरेंट था, इसमें भी यही है,
इसमें ना एक आपको आसान तरीका मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल आसान। जैसे हमने ये किया था, हमने ये डिफरेंट आ रहा था, डिफरेंट ऐसे भी कर सकते हैं। 7 में से 1 गया, 6 आ रहा है। 2 में से यहाँ वो सॉरी 6 में से 12 गए, जो माइनस करेंगे हम इसमें से, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ से हमने किया ये 5 में से 11 गए, 6 आ गया। यहाँ पर किया हमने उसमें सॉरी 8 में से 16 गए, यहाँ 8 आ गया, इसलिए ये भी टिक हो गया। ऐसे ये कर सकते हैं हम, इतना माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में टाइम ही बहुत कम होता है। 8 में से 3 गए, कितना आ गया? 8 में से 3 गए 5। 9 में से 14 गए, 9 में से 14 गए कितने हो गए? 5। 100 वो 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 11 गए 8, 9, 10, 11, यहाँ 4 का डिफरेंट आया, तो हमारा आंसर हो जाना है 177, 201, 201। आप उसको माइनस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, माइनस करोगे ये आ जाएगा 25 का, 25, 25, ये आएगा 24। आप खुद करके देख लेना, मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो। जब इसको माइनस करोगे, छोटी नीचे रखोगे, बड़ी ऊपर रखोगे ना, उसमें से ही माइनस होगा। तो आज के लिए इतना ही था। एक और क्वेश्चन है, एक ये भी आसान है, ये और करके फिर नहीं करना। 48, 36, 18 और डी 34। अब देखो इसमें क्या है, 3 से कट रहा है ये, 3 एकम 3, 3 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, ये नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर हो जाना है 34। आंसर 34 इज राइट आंसर। तो अब तक यही था। आपको कैसा लगा हमारी वीडियो बताएं और लाइक करें, एंड थैंक यू। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।